पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष कुमार से परशुराम जयंती के लिए आमंत्रण पत्र स्वीकार कर रहे थे। अब कल परशुराम जयंती है और अब इस मौके पर माना जा रहा है कि भूमिहार जाति के तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ एक मंच पर दिखेंगे और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच इस कार्यक्रम को लेकर इस बार ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि परशुराम जयंती के जरिए एक प्रकार का संदेश दिया जाएगा कि अब समय बदल चुका है और भूमिहार जाति भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ चुकी है। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले और भाजपा से नाराज तमाम नेताओं को एक कार्यक्रम के तहत जुटाने की कोशिश चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि उस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद भी पहुंचेंगे। अब जो परशुराम जयंती है वह राजनीति का मुख्य अखाड़ा बन चुका है और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच तो लगातार इस बात की मांग भी कर रहा है कि परशुराम जयंती के अवसर पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए और मौजूदा भाजपा की सरकार यह करने को तैयार नहीं है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बताया जा रहा है कि राजधानी पटना की सड़कों पर कल हाथी और घोड़ों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इस बार को लेकर कहा जा रहा है कि परशुराम जयंती ज्यादा उत्साह से इसलिए मनाया जा रहा है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा सके और बोचहा में राष्ट्रीय जनता दल को जो जीत मिली उसको भुनाया जा सके। अब इसके कई कारण है। जितनी बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी और जितने ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के नेता जुटेंगे तथा भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम नेता जो भाजपा से नाराज हैं वहां पर जुटेंगे तो इसका संदेश काफी दूर तक जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आशुतोष कुमार ने कुछ दिन पहले मिलकर आमंत्रण पत्र दिया था और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद इस कार्यक्रम में आएंगे। इसके पहले भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव परशुराम जयंती के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस बार का परशुराम जयंती खास है क्योंकि बोचहा विधानसभा के उपचुनाव के बाद इस प्रकार का माहौल बना है कि अब भूमिहार जाति राष्ट्रीय जनता दल के साथ चली गई है और भारतीय जनता पार्टी का साथ वो छोड़ चुकी है। इस पर भाजपा के भी कई बड़े नेताओं ने खुलकर कहा है, खुलकर बोला है, खुलकर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर भूमिहार अब उससे छिटक रहा है और भाजपा कुछ नहीं कर रही है। अगर हम परशुराम जयंती की शोभा यात्रा की बात करें तो बताया जा रहा है कि वहां पर बैंड बाजा बजेगा, वहां पर हाथी और घोड़े होंगे, सैकड़ों गाड़ियों का एक बड़ा सा काफिला होगा और राजधानी पटना में यह सब कुछ घुमाया जाएगा और एक प्रकार का संदेश भेजा जाएगा कि अब भूमिहार जाति एकजुट है। और इसमें खास बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल में जितने भी भूमिहार जाति के नवनिर्वाचित एमएलसी हैं उन सबके शामिल होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। उन सबसे मिलकर आशुतोष कुमार ने खुद उनको निमंत्रण पत्र दिया है, उन लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया है और कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करने बापू सभागार पहुंचेंगे, उस मंच पर पहुंचेंगे जहां भाजपा से नाराज भूमिहार जाति के तमाम नेता पहुंचेंगे। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के कुछ एमएलसी जो भूमिहार जाति के हैं, कुछ विधायक भी हो सकता है और कुछ अन्य नेता इस शोभा यात्रा में भी शामिल हो जहां बड़ी संख्या में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला होगा, हाथी घोड़े होंगे, बैंड बाजा होगा और सब कुछ एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में एक प्रकार से दिखाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को चिताया जाएगा। बताया जा रहा है कि बापू सभागार में कार्यक्रम है, वहां पर शोभा यात्रा के बाद सब लोग जुटेंगे, वहां पर तमाम भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले बड़े नेताओं को जुटाया जाएगा, वहां पर तमाम नेता पहुंचेंगे और अपनी राय रखेंगे। और यह सब कुछ कहा जा रहा है कि बोचहा विधानसभा के उपचुनाव के बाद जो माहौल बना है उसे और अधिक मजबूत करने तथा एक मजबूत संदेश पूरे बिहार में भूमिहार जाति के अंदर भेजने के लिए किया जा रहा है। इसका एक और कारण है कि सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को चिन्हाने और दिखाने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह सब कुछ अच्छा है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल अपने पक्ष में और अधिक माहौल बनाने की कोशिश में लगी है और परशुराम जयंती के कारण और अधिक माहौल राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में बन सकता है।
खास तौर पर उन नेताओं को चुन चुन कर बुलाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और भूमिहार जाति में अपनी पैठ रखते हैं, भूमिहार जाति में अपना एक अलग पहचान रखते हैं। उन सबको वहां पर बुलाया गया है और वहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पहुंचने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर बापू सभागार पहुंचते हैं और उस मंच पर जाकर के वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को या फिर नेताओं को संबोधित करते हैं और भूमिहार जाति के तमाम नेता कार्यकर्ता, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच से जुड़े तमाम पदाधिकारी वहां मौजूद होंगे, तो इसका संदेश काफी दूर तक जाएगा। बताया जा रहा है कि सिर्फ नेताओं को नहीं बल्कि खासकर भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले व्यापारी वर्ग के जो भी बड़े लोग हैं, जो भी नामी लोग हैं, उन सबको भी बापू सभागार में जुटाया जा रहा है। आशुतोष कुमार ने इसके लिए भरपूर मेहनत की है, कोशिश की है कि किसी भी प्रकार से इस बार की परशुराम जयंती को ऐतिहासिक बनाया जाए। और चूंकि माहौल बोचाहा विधानसभा के उपचुनाव के बाद से ही बना हुआ है, तो उसे और अधिक तेज करने की कोशिश है। इसके अलावा भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की तरफ से परशुराम जयंती के मौके पर सरकार के समक्ष 3 प्रमुख मांग रखी गई है, जिसमें से सबसे पहला मांग है कि सभी जिलों में एक परशुराम छात्रावास बनाया जाए। परशुराम छात्रावास किस लिए बनाया जाए? तो कहा जा रहा है कि परशुराम छात्रावास इसलिए बनाया जाए क्योंकि उस छात्रावास में केवल अगड़ी जाति के बच्चे रह सके। इसके अलावा दूसरी मांग रखी जा रही है कि भगवान परशुराम की जो जीवनी है उसे बिहार सरकार अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कराए, यानी कि बच्चों को उनके बारे में पढ़ाया जाए कि भगवान परशुराम क्या थे, कैसे थे, उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। इसके अलावा तीसरी एक और प्रमुख मांग है कि भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। कई राज्यों में भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर राजकीय अवकाश होती है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। और अब भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच इसको लेकर मांग कर रहा है कि भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर पूरे राज्य में एक दिन की सरकारी छुट्टी दी जाए। और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अभी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। और हो सकता है कि कल बापू सभागार में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जाए तब वे राजकीय छुट्टी को लेकर भी कुछ बोल दे। और निश्चित तौर पर अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां जाते हैं, कुछ भी इस प्रकार का बोलते हैं, तब यह राष्ट्रीय जनता दल के लिए फायदेमंद होगा और एक बड़ा संदेश पूरे बिहार में भूमिहार जाति के मतदाताओं के अंदर पहुंचेगा। बाकी अब हमारी नजर बनी हुई है कि कल क्या कुछ कार्यक्रम होता है, शोभा यात्रा किस प्रकार से निकाली जाती है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ बोलते हैं। जो कुछ जानकारी आगे आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।